Hello viewers, my name is Vipin Kumar and welcome back to the video. So without further ado, let's begin the class. तो गाइस आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नेम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नेम है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं कि ऐसा कहा जाता है, एक्चुअली कहा जाता है का मेरा मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि हम पहचान से ही ट्रांसलेट करें, पहचान से ही हम इंग्लिश सीखें। ऐसा जरूरी नहीं है पहचान से ही हम सेंटेंस बनाएं कि वे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में ये आता है वो आता है। ये सब फालतू की बातें हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों ने बचपन से स्कूल में सीखा होगा, किताब से सीखा होगा, कहीं और से सीखा होगा कि वे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उनको हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी एक और पहचान होती है, मैं आपको बता दूं, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, ये भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की ही पहचान है। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं मैं क्रिकेट खेलता रहूंगा, ठीक है, खेलता रहूंगा, या मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा, बात एक ही है। मैं दिल्ली जा रहा हूंगा या मैं दिल्ली जाता रहूंगा, ठीक है। मैं खाना बना रहा हूंगा या मैं खाना बनाता रहूंगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूं शुरू में ही, वीडियो के शुरू में। जैसे ही आप 3-4 मिनट की वीडियो देख लोगे मेरी, उसके बाद एडवांस लेवल शुरू होगा। क्योंकि पहले मैं वही चीज आपको समझाता हूं जो आप जानते हो, जो आपने स्कूल में किताब से पढ़ी है, वही चीज। लेकिन सच बात यह है कि कभी भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस अकेला यूज नहीं होता। मैं गलत नहीं बता रहा इसको कि वह जा रहा होगा, तो ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, सही है। लेकिन यह एक कंडीशनल सेंटेंस है जो मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं जो आप जानते हो, जो छोटे बच्चों के काम आएगा। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए आपको एडवांस लेवल सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और आप देखोगे कि बाद में मैंने कुछ एडवांस लेवल आपको बताया, कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद बोल रहा हूं, शायद क्या पता आपको वो बातें ना पता। तो आइए, जब हम बेसिक लेवल पढ़ ही रहे हैं तो जल्दी से इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें एक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। दैट विल बी इन प्रोग्रेस, जो प्रोग्रेस में रहेगा इन अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, भविष्य में, जो भविष्य में कोई काम जारी रहेगा, होता रहेगा, ठीक है, कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं कि होता ही रहेगा, भविष्य में शुरू होगा और भविष्य में खत्म होगा, कुछ समय के लिए टेम्परेरी काम होगा, उसको कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी दो कंडीशन और है। गोइंग एक्शन इन फ्यूचर, ये मैंने इसी में, ये पॉइंट इसी में आ गया। गोइंग एक्शन इन फ्यूचर, प्लान इवेंट, और जो हमने कुछ प्लान कर रखा है कि मैं क्या कर रहा हूंगा, तो ये फ्यूचर को दर्शाता है। मैं टाइमलाइन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं। ये एक टाइमलाइन है, देखिए ये एक टाइमलाइन है और यहां से शुरू हुआ टाइम, यहां से चला आ रहा है, और अभी फिलहाल हम जहां पर हैं उसको हम कहते हैं प्रेजेंट, इसको हम प्रेजेंट कहते हैं। और पीछे का सारा ये पास्ट होता है, और ये जो आगे का है, ये आगे जो भी टाइम है ये है फ्यूचर, ये फ्यूचर है। ध्यान देना, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। वो जो घटना घटेगी, वो जो एक्शन होगा, वो यहां पर हो रहा होगा। बात मैं आपको ये नहीं समझा रहा कि ये फ्यूचर है, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जो एक्शन होगा वो यहां पर हो रहा होगा, और वो टेम्परेरी एक्शन होगा। वो यहां से शुरू हो सकता है, यहां से हो सकता है, यहां से हो सकता है, ठीक है, भविष्य में शुरू होगा। हम इसके रूल के बारे में जानते हैं कि इसका रूल क्या कहता है। रूल को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले ऐसा होता था कि आई और वी के साथ हम शैल यूज करते थे, ठीक है, और अदर सब्जेक्ट सभी के साथ हम आई और वी को छोड़कर विल यूज करते थे। लेकिन आज आप सभी के साथ विल यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सभी के साथ आप विल यूज कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मैंने शैल लिख दिया है रूल में। मैं चाहता तो शैल नहीं लिख सकता था, लेकिन मैंने लिख दिया है। तो अफर्मेटिव का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद शैल या विल आएगा, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाएगा और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का है। नेगेटिव, सब्जेक्ट शैल या विल, नॉट, फिर उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में WH फैमिली,
वे हिंदी के वाक्य जिनमें कब, कहाँ, क्यों, कैसे बीच में आता है तो उनको पहले लिखते हैं। तो W से मतलब वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, WH फैमिली, ठीक है। तो सबसे पहले वो लिखे जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे सेंटेंस के शुरू में आता है तो फिर इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट शैल या विल यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ING, फिर ऑब्जेक्ट। मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं आप लोगों के लिए। देखिए, वह गीत गाती रहेगी, वह गीत गाती रहेगी, यह वह गीत गा रही होगी, गा रही होगी, गाती रहेगी, बात एक ही है, ठीक है। तो शी के साथ विल आता है, विल सभी के साथ यूज कर सकते हो आप। शी विल बी, ठीक है, शी, फिर उसके बाद विल लिया, फिर बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंग, फिर उसमें ING जोड़ दी, सिंगिंग, फिर ऑब्जेक्ट आ गया अ सॉन्ग। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं किताब पढ़ रहा हूँगा, मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, इसको सही कर देता हूँ मैं किताब पढ़ता, सही था वो, पढ़ता रहूंगा, सही था वो। मैं किताब पढ़ता रहूंगा, पढ़ रहा हूँगा, बात एक ही है। तो आई विल बी रीडिंग अ बुक, मैंने आई के साथ विल यूज किया है, आप भी विल यूज कर सकते हो, शैल भी यूज कर सकते हो, मर्जी है आपकी। बच्चे शोर नहीं मचा रहे होंगे, रहे होंगे यार, शोर नहीं मचाते रहेंगे। द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइस। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जो क्वेश्चन, जो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्वेश्चन वर्ड वो शुरू में आ गया तो हम हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे। विल यू बी ड्राइविंग अ कार, क्या तुम कार चला रहे होंगे तो विल यू बी ड्राइविंग अ कार। लेकिन अगर कब, कहाँ, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आ जाए तो अब हम सबसे पहले इसी को लिखेंगे, वाई विल ही, वह पत्र क्यों लिख रहा होगा, वाई विल ही बी राइटिंग अ लेटर। एक और अच्छे से समझाता हूं आपको कि अगर जो भी हमारे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, अगर उनका जवाब हम यस और नो में दे दें तो हेल्पिंग वर्ब बाहर निकलती है। जैसे कि क्या तुम कार चलाते रहोगे, यस और नो में जवाब हो सकता है यस, हाँ चलाता रहूंगा, नो नहीं चलाता रहूंगा। लेकिन वह पत्र क्यों लिख रहा होगा तो इसका अब हमें यस नो में जवाब नहीं दे सकते, इसको हमें बताना पड़ेगा क्यों लिख रहा होगा, वो इसलिए लिख रहा होगा, उसलिए लिख रहा होगा, इसलिए इसमें WH वर्ड बाहर निकल के आया, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हम धीरे धीरे एडवांस लेवल की तरफ बढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा है, ध्यान से देखिए। सब्जेक्ट इज MR गोइंग टू बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मूला है उसकी जगह यूज कर सकते हो। जैसे वह गीत गाती रहेगी, ये सेंटेंस मैंने अभी बनवाया था वीडियो में, पहले भी कुछ थोड़ी देर पहले बनवाया था। तो मैंने इसको बनवाया था शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। इसका दूसरा तरीका है बनाने का, शी इज गोइंग टू बी लग जाएगा, शी इज गोइंग टू बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। ये इस तरह से बन सकता है। मैं किताब पढ़ता रहूंगा तो आई विल बी रीडिंग अ बुक, या फिर दूसरा तरीका आई एम गोइंग टू बी, यहां से लेके आता आई एम गोइंग टू बी रीडिंग अ बुक। बच्चे शोर नहीं मचा रहे होंगे, द चिल्ड्रन विल नॉट बी मेकिंग अ नॉइज। दूसरा तरीका है इसका, द चिल्ड्रन आर गोइंग टू, या बी लगा हुआ है, बी मेकिंग अ नॉइज। क्या तुम कार चलाते रहोगे, तो इसके दो तरीके हैं, विल यू बी ड्राइविंग अ कार, जो मैंने आपको बता दिया पहले ही, और दूसरा तरीका है आर यू गोइंग टू बी ड्राइविंग अ कार। कोई सा भी तरीका लगा सकते हो, कहने का मतलब है ये इज MR प्लस गोइंग टू, ये हम विल और शैल की जगह यूज कर सकते हैं। इज MR प्लस गोइंग टू कहने का मतलब है शैल और विल इज इक्वल टू इज MR प्लस गोइंग टू। हम शैल और विल ना लगा के इज MR गोइंग टू लगा सकते हैं, और बी तो लगना ही लगना दोनों में, बी विल के साथ शैल के साथ ही बी लगेगा, इज MR गोइंग टू के बाद ही विल लगेगा। तो हम दोनों तरीका से, थोड़ा सा एडवांस लेवल है जो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मैं खाना पका रहा हूंगा तो आई विल बी कुकिंग द फूड, या फिर आई एम गोइंग टू बी कुकिंग द फूड। इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो मैं अब जो आपको बताने जा रहा हूं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रियल यूज है, जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं। अभी जो मैंने आपको सेंटेंस बताए थे वो ठीक थे, लेकिन जो बिल्कुल वास्तविकता में किताबों में, न्यूज़पेपर में या स्पीकिंग में जो बोले जाते हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं, उनको कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस कभी भी अकेले यूज नहीं होगा, उसके साथ एक और
क्लॉज यूज होगा, ठीक है, एक और सेंटेंस यूज होगा उसके साथ, उसकी कुछ मीनिंग होगी, उसका कुछ मतलब निकल के आएगा। जैसे कि मैं आपसे उसका पहले फॉर्मूला बता दूं आपको, एक साथ दो सेंटेंस मिलेंगे आपको फ्यूचर के, एक फ्यूचर इंडेफिनिट का मिल सकता है, एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का मिल सकता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे कहते हैं कंजंक्शन क्या होता है, कंजंक्शन होता है जो सेंटेंस को जोड़ता है, व्हेन, ठीक है, व्हेनेवर और इफ, ये कंजंक्शन होते हैं जो जोड़ते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, सब्जेक्ट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस भले ही दोनों के दोनों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के हो या फ्यूचर इंडेफिनिट के हो, दोनों भले ही सेंटेंस फ्यूचर के हो, उनमें से एक बनेगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में और दूसरा बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैंने कहा आपसे, अभी मैंने एक सेंटेंस लिखवाया कि वह किताब पढ़ती रहेगी, ये अधूरा है। जब मैं उसके पास जाऊंगा, एक सेंटेंस होगा, तो वो किताब पढ़ती रहेगी। यहां पे मैंने एग्जांपल लिखा है, वह पढ़ती रहेगी जब तुम उससे मिलोगे, अब पूरा हो गया, वह पढ़ती रहेगी, सिर्फ इतना ही रहेगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है ये भी, लेकिन ये अधूरा है। जब तुम उससे मिलोगे वो पढ़ती रहेगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये वाला पूरा का पूरा इधर ला सकते हो और ये वाला पूरा का पूरा आप इधर ला सकते हो, ठीक है। वह पढ़ती रहेगी, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो शी विल बी रीडिंग, वह पढ़ती रहेगी जब तुम उससे मिलोगे, तो जब को हम व्हेन बोलते हैं। जब तुम उससे मिलोगे, भले ही आगे आ रहा है लेकिन बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो व्हेन यू मीट हर, जब तुम उससे मिलोगे। उसी तरह ये मैं पढ़ाता रहूंगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है, पढ़ाता रहूंगा, पढ़ा रहा होऊंगा, तो आई विल बी टीचिंग, ठीक है, ये तो होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। जब तुम यूट्यूब पर देखोगे, भले ही गागी आ रहा है, तो व्हेन कंजंक्शन हो गया यहाँ पे, व्हेन यू वॉच यूट्यूब, जब तुम यूट्यूब देखोगे। उसके बाद मैं खेलता रहूंगा या मैं खेल रहा होऊंगा, जब तुम मेरे पास आओगे, तो मैं खेलता रहूंगा, आई विल बी प्लेइंग, जब तुम मेरे पास आओगे, व्हेन कंजंक्शन हो गया जब, तो व्हेन यू कम टू मी, जब आप मेरे पास आओगे। अब ऐसा भी हो सकता है, आप इसको इधर और इसको इधर भी लिख सकते हो। ये सेंटेंस मैंने इसी तरह लिखा है। इन सेंटेंस में जब बीच में आ रहा था, यहां मैंने जब अब शुरू में ले आया। जब वह खाना खाएगा, तो माताजी खाना पकाती रहेंगी। ऊपर मैंने क्या समझाया, माताजी खाना पकाती रहेंगी जब वह खाना खाएगा, ये बाद में लगाया था इन सेंटेंस में, लेकिन अब मैं पहले ले आया। तो व्हेन ही ईट्स फूड, जब वह खाना खाएगा, जब वह खाना खाएगा, तो माताजी खाना पकाती रहेंगी या पका रही होंगी, तो द मदर विल बी कुकिंग द फूड। तो यह है हमारे कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस से ही हम स्पीकिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, और खाली आपने बस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बोल दिया तो उससे काम चलने वाला नहीं है रियल लाइफ में। तो आपको कंडीशनल सेंटेंस समझने होंगे। दिक्कत यह है कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, तो काफ़ी बड़ी वीडियो ना हो, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो को छोटी करने के चक्कर में वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहता हूं। तो आप इस वीडियो को जरूरतमंदों के पास भेजें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।